दिव्यं महाकालरक्षं महत्ते सावरिण्यं परात्मं परेण्यं महाकालदेवं शरणं। आज नए वर्ष का प्रथम दिन है। प्रतिपदा को विक्रम मार्ग नया संवत प्रारंभ होता है। इस नए संवत के नए वर्ष के प्रारंभ में नवरात्रि के प्रथम दिन महाकाली साधना शिविर में मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये वर्ष अत्यधिक मंगलमय और उन्नति। यह आपके और मेरे दोनों ही व्यक्तियों के जीवन का पुण्योदय है कि हम एक महाविद्या साधना में भाग ले रहे हैं। जीवन में सैकड़ों साधनाएं संपन्न होती हैं और हम उन साधनाओं में मनपूर्वक और अमनपूर्वक पूरी भावना, लगन और तत्परता से और कभी कभी केवल अपने आप को जबरदस्ती से साधना में बिठाते हैं। मगर महाविद्या साधना तभी संभव हो सकती है जब जीवन का श्रेष्ठ समय प्रारंभ हो, जब जीवन का पुण्योदय हो, जब जीवन में उत्कर्ष हो, जब हमारे पूर्वजों के पुण्य में प्राप्त होते हों और सबसे भी बड़ी बात यह कि हमारे जीवन के अच्छे समय का प्रादुर्भाव जब आना होता है, तभी इस प्रकार की महाविद्या साधना में भाग लेने का अवसर मिलता है। अक्टूबर में भी मैंने इस महाकाली शिविर को रखने का निश्चय किया था और पत्रिका में दिया भी था, मगर कुछ विशेष या संयोग नहीं उस महाकाली शिविर को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि यह शिविर एक सामान्य साधक शिविर नहीं है। यदि हम किसी चीज की गरिमा को अनुभव करें, किसी चीज की महत्ता को अनुभव करें, तो मालूम पड़ेगा कि हम कितने सक्षम होकर के उस साधना में भाग ले रहे हैं। इसलिए इस पहले दिन मैं आपको इस महाकाली शिविर के बारे में 3-4 बातें आवश्यक रूप से बता देना चाहता हूँ, जिनका पालन करने से ही हमें अनुकूलता प्राप्त हो सकेगी। महाकाली के दो प्रकार हैं और मैं दोनों ही प्रकारों का विवेचन आपके समक्ष करूंगा इन 7 दिनों में। एक तांत्रिक प्रकार होता है जिसमें काले वस्त्र धारण करके ही साधना में बैठना पड़ता है, और दूसरा सौम्य साधना होती है, दिव्य साधना होती है जिसमें आप भाग ले रहे हैं, और दिव्य साधना में पीत वस्त्र धारण करना ही आवश्यक है। इसलिए सभी साधक पीले इस प्रकार के आपके वस्त्र हैं। पीले में भी कई प्रकार के रंग होते हैं, हल्दी के समान पीला होता है, केसरी समान पीला होता है, मगर पीले रंग होने चाहिए। यदि किसी का लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ हो तो वो आज रंगवा दे और पीला वस्त्र धारण करे, ऊपर ओढ़े भी तो पीला वस्त्र ओढ़े। और साधना काल में अधिकतर पुरुष अपना वक्ष खुला रखे, बनियान पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो हम घर पर पहनते रहते हैं। यहाँ पर हम सही अर्थों में आपको
धूप आ रही तो आप इधर सरक जाए या उधर सरक जाए। इसलिए साधना काल में दो प्रकार की स्थितियां बनेगी। एक प्रकार की फिर तो यहाँ का एक विशेष रूप से वातावरण सृष्टि निर्माण होगा। कुछ विशेष इस प्रकार के मंत्रों की ध्वनियों के माध्यम से उस वातावरण के द्वारा भी आपके चित्त को, आपके शरीर को उस साधना के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर पंचभूतात्मक है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पांचों तत्वों से, पांचों भूतों से निर्मित है। मगर यह कई प्रकार के विकारों से ग्रस्त है। इसमें क्रोध की मात्रा है, इसमें छल की मात्रा है, इसमें भूख, नींद, असत्य भाषण, और ये सारे विकार हमारे कई वर्षों की पूंजी है। हमने पिछले 30-35 वर्षों में ये कमाया है, इकट्ठा किया है, झूठ बोला है, छल किया है, बोलना पड़ा है। इसलिए साधना में जब हम प्रवेश करें तो सारे विकारों से रहित हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वर्जित हो। इन चारों तत्वों से हम परे हट करके साधना में बैठे, काम भावना नहीं हो। क्योंकि जब महाकाली की साधना में बैठे हो, जो हमारे सामने महाकाली स्वयं साक्षात उपस्थित हो, तब हम किसी प्रकार के काम भावना से ग्रस्त नहीं हो। ऐसी कोई पत्रिका, ऐसी कोई पुस्तक, ऐसी कोई बातचीत, ऐसा कोई चिंतन नहीं करें जो काम भावना से युक्त हो। दूसरा, काम, क्रोध, किसी भी प्रकार से क्रोध भावना से ग्रस्त नहीं हो। कई बार ऐसा होता है महाकाली साधना में ज्यों ज्यों मंत्र जब ज्यादा होता है तो अंदर के विकार बाहर आने के लिए क्रोध की मात्रा भी, तनाव की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसा होता है, मगर उस समय अपने आप में संयमित होना जरूरी है। इसलिए क्रोध, तीसरा लोभ, लोभ में आप किसी प्रकार से ग्रस्त नहीं हो। कई बार परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ बाथरूम में 5-7 रुपए का नोट रख दिया जाता है देखने के लिए कि इन साधक के बैरोमीटर कितने ऊंचे हैं। यदि हमें वापिस नहीं मिलता है 5 रुपए का नोट तो हम समझ जाते हैं कि ये सभी उच्च श्रेणी के साधक हैं, और दिन को 11 बजे नोट रखा हुआ मिल जाता है तो समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल सही साधक है। और टेस्ट करने के हमारे पास तो कोई है नहीं। मगर आप किसी भी प्रकार से लोभ में नहीं पड़े। और चौथा, मोहग्रस्त नहीं है। क्योंकि जब साधना में ही आप आ गए हैं तो पूरा साधना में जीवन बिताइए। आप देखिए, मैं आपके उस पूरे साधना में जीवन में साथ में हूँ। आपको मैं अनुभूति कराऊंगा, चिंतन दूंगा, विचार दूंगा, इसके सारे पक्ष आपके सामने स्पष्ट करूंगा। मगर उस समय आप भी बिल्कुल मेरे साथ में तत्पर हो, सक्षम हो। अन्यथा मेरा समझाना व्यर्थ हो जाएगा जब तक कि आप पूरी तरह से सक्षम नहीं हो। इसलिए मोहग्रस्त से तात्पर्य है कि जब आप घर छोड़ करके यहाँ आ गए हैं तो 7 दिन तक केवल आप यहाँ रहिए, फिर 2 मिनट के लिए घर जाए, 2 मिनट के लिए यहाँ आए, ऐसा मत करिए। माला जप रहे हैं और फिर घर में सोच रहे हैं कि ऑफिस में छुट्टी तो दी नहीं, क्या होगा, छुट्टी का क्या होगा, दे तो दी एप्लीकेशन, साला क्या करेगा। ये सब कुछ आप ऑफिस को बाद में अपन निपट लेंगे, जो कुछ भी होगा निपटा लेंगे। मगर इस समय आप 7 दिन 8 दिन केवल यही रहिए। यहाँ से इधर उधर मोहग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। आपके घर की जिम्मेवारी मेरी है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऑफिस की जिम्मेवारी है, नौकरी से आपको टर्मिनेट नहीं करेगी। बाकी छोटी मोटी जीवन की व्याधियां हैं, ये चलते रहते हैं। इसलिए मोहग्रस्त भी नहीं हो। जब आप पूरी तरह से मेरे सामने होंगे तो मैं पूरी तरह से आपको दे पाऊंगा। जब पूरी तरह से दे पाऊंगा तो आप अगर यहाँ हैं तो पूरी तरह से ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वर्जित होकर के पूरे साधना में जीवन व्यतीत करें। दूसरा, आप
अधिकांश समय मंत्र जप में व्यतीत होना चाहिए। मैं समझाऊंगा कि ये मंत्र क्यों तीक्ष्ण है और तुरंत इस मंत्र में क्या ताकत है, कैसी शक्ति है। मगर इस मंत्र को जपने में वस्त्र का, आसन का, माला का और साधक का, चारों का योग होना चाहिए। आसन से मेरा मतलब है कि या तो आप सीधे सुखासन में बैठे, जैसे सीधे बैठते, यदि वैसे बैठे तो ऐसे बैठे, मगर पौरुषवान बन के बैठे, सीधे बैठे, पीठ की हड्डी आपकी सीधी हो और दृष्टि आपकी 90 एंगल की हो, सीधी हो, झुक करके, आंखें बंद करके, बहुत ऊंचा उठा करके, हिलते हुए, घूमते हुए, ढूंढते हुए मंत्र पाठ करने की। आप अपने आप को पहचान नंबर तो दीजिए कि मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ, आधे घंटे बैठ सकता हूँ, 15 मिनट बैठ सकता हूँ। आप स्थिर होकर के बैठिए तो सही। जब आपको कम से कम ये तो विश्वास हो जाएगा कि मैं 1 घंटे तक बिना हिले डुले मंत्र जप कर सकता हूँ, तो अब जब आप एक दिन, पहले दिन आप 1 घंटे बैठ सकेंगे, दूसरे दिन 1.5 घंटा बैठ सकेंगे। आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ। कई लोगों की कमर झुकी हुई होगी, कई लोग तिरछे बैठते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, कभी पाँव को सीधा करते हैं, बैठते हैं। यह उचित नहीं। जब हम ऑफिस में बैठे कुर्सी पर तो उस तौर तरीके से बैठे, जब हम अपने पलंग पर बैठे सहमत लगा करके तो उस तरीके से बैठे, वहां पर रीढ़ कटी सीधी करके बैठने की जरूरत नहीं। मगर जब साधना में बैठे तो बिल्कुल साधना में जीवन में बैठे, उसमें या तो पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे। ये मैं बैठा हूं, ये सुखासन, सीधा आसन, सरल आसन। इस प्रकार से आप बैठे और आसन, वस्त्र, जैसा मैंने बताया आपके पीत वस्त्र हो, ओढ़ने की जरूरत हो, पीला वस्त्र ओढ़ सकते हैं दूसरे की, और बैठे हैं आप, महीने में पीले वस्त्र धारण करें। तीसरा, माला, आपके पास माला है, उस माला का विधान मैं आपको समझाऊंगा। और चौथा, आप अकंपित, बिना हिले डुले, जितना भी आप बिना हिले डुले मंत्र जाप करते हैं वही आपके पास मंत्र जप प्राप्त होता है। अगर इसमें मंत्र जप के 6 दोष है। पहला दोष, मंत्र यदि आप बोले, पास वाला सुन ले तो आप मंत्र अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो। इतना ही बोले जो आपके कानों को सुनाई दे, मन में भी नहीं बोलना है, चिल्लाना चीखना भी नहीं, बिल्कुल उतनी ही मात्रा में बोले जो आपके पास उसका वाइब्रेशन बन सके, उसका एटमोस्फियर बन सके, उतना ही। नमः शिवाय बोलना है तो आप धीरे बोले, मंत्र को केवल आपके कानों तक ध्वनि जाए उतना ही मंत्र उच्चारण हो। एक। दूसरा, मंत्र को गाते हुए बोलने की जरूरत नहीं है, मंत्र सीधे सरल ढंग से बोलना है। तीसरा, सिर दुमना या सिर को झटकना या शरीर को हिलाना मंत्र दोष कहलाता है। चौथा, मंत्र जप के बीच में उठ जाना या बीच में बात करना, चौथा मंत्र दोष। और पांचवा, अचिंतन मंत्र दोष, आप मंत्र जप कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और माला चलती रहती है, यह भी मंत्र दोष है। और छठा दोष, अश्रद्धा युक्त मंत्र, यदि मंत्र में आपकी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस मंत्र जाप आप 5 करोड़ मंत्र जाप करेंगे तब भी उसमें कोई लाभ नहीं हो। मंत्र के प्रति श्रद्धा हो, मंत्र को स्थिर होकर के, बैठ करके माला के साथ में मंत्र जाप करें तो निश्चित रूप से मंत्र का पूर्णतः लाभ और साधना का फल मिलता है। मैंने इस के प्रारंभ में महाकाली के स्तवन को उच्चारण करते हुए और आपको आशीर्वाद देते हुए कहा कि स्वाम भोजन, यह महाकाली, काली से तात्पर्य यदि आपका काले वस्त्रों को धारण करने वाली है तो गलत। काली से तात्पर्य है जो काल को भक्षण करने वाली है, वह काली, जो हमारे मृत्यु को दूर करके अमृत्यु की ओर ले जाने वाली है, विष से अमृत की ओर। परम
नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।